23 अप्रैल की वह तारीख, वानखेड़े का वह ऐतिहासिक मैदान जहां की मिट्टी में क्रिकेट की महान गाथाएं लिखी गई हैं। उस दिन जब सूर्य अस्त होगा और स्टेडियम की दूधिया रोशनी चमकेगी, तब इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसी गुप्त योजना बनाई है जिसकी भनक मुंबई के खेमे को भी नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस का अभेद्य किला माना जाता है। यहाँ की भीड़, यहाँ का शोर और यहाँ की नमी बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए एक चुनौती होती है। मुंबई के समर्थक जब मुंबई मुंबई का नारा लगाते हैं तो विपक्षी टीम के पैर डगमगाने लगते हैं। परंतु चेन्नई के पास एक ऐसा सेनापति है जो शोर के बीच भी शांति ढूंढ लेता है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इसी मैदान पर 2011 का विश्व कप जिताया था, उन्हें पता है कि यहाँ की हवा का रुख कैसे मोड़ना है। मुंबई इंडियंस अपनी पिछली जीत के रथ पर सवार है। उनके पास हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज हैं। लेकिन धोनी की रणनीति हमेशा नामों पर नहीं बल्कि काम पर आधारित होती है। उन्होंने इस बार अपनी टीम में उन खिलाड़ियों को जगह दी है जो भूखे हैं, जो खुद को साबित करना चाहते हैं और जो दबाव में बिखरते नहीं बल्कि निखरते हैं। ऋतुराज केवल एक बल्लेबाज नहीं बल्कि चेन्नई के भविष्य की नींव है। इस सत्र में उनका बल्ला भले ही थोड़ा धीमा रहा हो, लेकिन क्रिकेट के पंडित जानते हैं कि क्लास स्थायी होती है और फॉर्म अस्थायी। ऋतुराज की तकनीक और उनके शॉट चयन में एक शालीनता है। धोनी ने उन पर जो भरोसा दिखाया है वह किसी पिता के अपने पुत्र पर भरोसे जैसा है। वानखेड़े की पिच पर शुरुआती ओवरों में जब गेंद स्विंग होगी, तब ऋतुराज का संयम ही टीम को स्थिरता देगा। आलोचकों का कहना है कि उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन धोनी जानते हैं कि घायल शेर सबसे अधिक खतरनाक होता है। संजू सैमसन का इस एकादश में होना ही मुंबई के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। संजू एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली गेंद से ही आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग प्रकार का दुस्साहस है। जब वे कवर ड्राइव मारते हैं तो समय जैसे रुक जाता है। दिल्ली और कोलकाता के विरुद्ध उनकी पारियां इस बात का प्रमाण हैं कि वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऋतुराज की स्थिरता और संजू की आक्रामकता का यह मेल मुंबई के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आयुष मेहात्रे का आना धोनी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यह युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में अपनी धाक जमा चुका है। वानखेड़े की तेज आउटफील्ड पर आयुष के कलात्मक शॉट देखने लायक होंगे। उनमें स्पिन और गति दोनों को खेलने के बाद घर में बाद गति की अद्भुत क्षमता है। सरफराज खान को अक्सर उनकी फिटनेस के लिए परखा जाता है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं कर सकता। वे मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनका स्कूप और लैप शॉट मुंबई के तेज गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकता है। साथ ही उनकी हालिया फील्डिंग में जो सुधार दिखा है वह टीम के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लेकर आएगा। उर्बिल पटेल वह गुप्त हथियार हैं जिनका उपयोग धोनी खेल के मध्य में करेंगे। वहीं डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्हें बेबी एबी कहा जाता है, वे अपनी पूर्व टीम मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेलने के लिए आतुर होंगे। ब्रेविस का खेल दक्षिण अफ्रीकी निडरता और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूलन का मिश्रण है। यदि वे 15वें ओवर तक क्रीज पर रह गए तो स्कोरबोर्ड पर 200 से अधिक रन निश्चित हैं। अब बात करते हैं उस पल की जिसका पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। धोनी की चोट, उनकी सर्जरी और उनके संन्यास की अटकलों के बाद उनका मैदान पर वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। धोनी केवल एक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं है, वे मैदान पर एक जीवित संस्थान हैं। जब वे दस्ताने पहनकर स्टंप्स के पीछे खड़े होते हैं तो बल्लेबाज की आधी एकाग्रता वहीं भंग हो जाती है। उनकी फिनिशिंग क्षमता आज भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 23 अप्रैल को जब वे अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो वानखेड़े का शोर अंतरिक्ष तक सुनाई देगा। जेमी ओवर्टन की अतिरिक्त गति मुंबई के ऊपरी क्रम को विचलित करेगी। गुरजपनीत सिंह की सटीक यॉर्कर अंतिम ओवरों में रनों पर अंकुश लगाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, नूर अहमद की रहस्यमयी फिरकी। नूर अहमद ने हाल के मैचों में जिस तरह से बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया है वह काबिले तारीफ है। रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों के लिए नूर की गुगली को पढ़ पाना एक कठिन परीक्षा होगी। धोनी ने इस टीम को बहुत सोच समझकर संतुलित किया है। इसमें अनुभव भी है और युवा जोश भी। मुंबई इंडियंस को हराने के लिए केवल कौशल ही नहीं बल्कि मानसिक सुदृढ़ता की भी आवश्यकता है। धोनी ने अपनी इस सेना को इसी मानसिक युद्ध के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, क्या आप इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि चेन्नई की यह नई सेना मुंबई के इस अभेद्य दुर्ग को भेद पाएगी या मुंबई अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने में सफल होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।